रेलवे के साथ जो बैठक हुई है उसमें फिर मुद्दा ओपीएस का उठा कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निर्देश हुआ है, रेलवे सहित सभी को, कि आप 30 जून तक हर हालत में यूपीएस का या एनपीएस का प्रपत्र भर दो। प्रपत्र की दशा ये है वास्तविकता कि मात्र 1% कर्मचारियों ने भी, 1% से कम कर्मचारियों ने ही प्रपत्र भरा है। अर्थात कर्मचारी भी गफलत में है, वो किसी भी दशा में एनपीएस या यूपीएस को भरना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा यूपीएस ही मिले और अपने राष्ट्रीय नेताओं को, प्रांतीय नेताओं को के ऊपर ज़बरदस्त दबाव बना रहे हैं कि आप संघर्ष करिए, आगे बढ़िए, हम लोग ओपीएस लेंगे। इस पर हमारे माननीय देश के बहुत बड़े नेता रेलवे के श्री गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि आप धैर्य रखिए, यूपीएस में शीघ्र सुधार मैं कराऊंगा। जो 20 साल हो जाएगा, आपके जो पैसे, जो 10% की कटौती है वो भी ब्याज सहित 70% पैसा आपका भुगतान हो जाएगा। लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं। और दूसरे तरफ राघवैया जी हैं, वो भी मान्यता प्राप्त रेल के सबसे बड़े संगठन है, वो भी ओपीएस की बात कर्मचारियों की आवाज़ को देखते हुए कह रहे हैं। अब वास्तव में मुद्दा बड़ा बन गया। ओपीएस कर्मचारी पुनः संघर्ष के मूड में है और बार बार अपने प्रांतीय नेता, केंद्रीय नेताओं के ऊपर दबाव बना रहे हैं। हम भी आपके माध्यम से माननीय बीटीसी वाले, ग्रामीण बैंक वाले 2004 पहले के जिनका विज्ञापन जारी बाद में भले नियुक्त हुए, उन्होंने अपनी पेंशन बहाल करा ली और आपका इतना बड़ा संगठन बेहाल हो गया। सही है, लेकिन उनकी प्रक्रिया जायज है। माननीय न्यायालय ने भी कहा कि जब उनकी तिथि, आपके प्रक्रिया क्या गलत है? नहीं, हमारी प्रक्रिया गलत नहीं है, लेकिन उनकी प्रक्रिया इसलिए आसान है कि उनका जो प्रपत्र पहले भरा गया लेकिन नियुक्ति देर में की गई, तो उसके लिए माननीय न्यायालय ने भी कहा कि अब ये सरकार की गलती है, इस नाते इनको पेंशन दिया जाए। तो पेंशन देना ही था। हम लोग के मामले में यहाँ तक कि हम लोग के साथ सैनिक बलों को भी नहीं दिया जा रहा है पुरानी पेंशन, यूपीएस दिया जा रहा है, कहा जा रहा है बहुत अच्छी है। अब बुराई क्या है, उसको सुधार कर दिखावें। बुराई ये है कि जो आपकी कटौती, जो 10% हम कटौती करते हैं, 18% सरकार कटौती कर, मतलब अपना शेयर देगी, दोनों का पैसा वो सरकार ले लेगी, आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा 25 साल, आप 40 साल में। रुपेश श्रीवास्तव जी, आप कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष भी आप हैं जी। आप ये बताएं, क्या यूपी बोर्ड कार्यालय में कर्मचारी संघ भवन है? नहीं, संघ भवन नहीं। शिक्षा विभाग के बेसिक मार्ग में कहीं कर्मचारी भवन है? नहीं। जीडी ऑफिस में संघ भवन है? नहीं। तो जो आपके बुनियादी साथी हैं उनके हाल ये है, तो आप बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, हमेशा बड़ी लड़ाई के साथ साथ छोटी लड़ाई संगठन का पूरा प्रयास रहता है। आज तक आपका ध्यान नहीं है? नहीं, ध्यान तो आया। आपके विरोधी आप आरोप लगाते कि रामलीला वाला मैदान में आप पूरा हावी हो गए, कर्मचारी संघ भवन पर आप शांत हो गए। रामलीला मैदान हमारा है ही नहीं, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो कर्मचारियों के संघ भवन पर क्यों आप शांत है? कब उनको मिलेगा? नहीं, शांत नहीं है। इसको हम अपने कैबिनेट पे बात करके उसका चरणबद्ध तरीके से एक आंदोलन, इस विषय पर भी हम पूरा अब प्राथमिकता के साथ, आपने याद दिलाया, हाँ। बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। हर विभागों में संघ भवन होना चाहिए और अच्छा, इसके लिए एक अभियान चला के जल्दी शीघ्र ही जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलेंगे सीधे, कि हमको किसी भी तरह आवंटन कराइए, अन्यथा उसके बाद चरणबद्ध तरीके से। कई लोग एक ही पोस्ट पर लगातार 10-10 साल 15 साल से अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, वो पद पर अपना फन मार कर बैठे हुए हैं, नए को मौका नहीं, तो लोग संगठन क्यों जुड़े हैं? सुनिए, जैसे कोई जबरदस्ती कोई नहीं, अगर कर्मचारी चाल हैं तो रुपेश श्रीवास्तव नहीं रहेंगे। कर्मचारी जो चाहेगा वही होगा। अब लोग, नए लोग न जाने क्यों संगठन से दूर हो रहे हैं, यानी संगठन में रुचि उनकी नहीं है। क्योंकि भाई नए पद को, नए लोगों को पद में नए लोग आगे बढ़ा जाए। आप यकीन नहीं मानिए, और विभागों में जाके पूछिए, हम लोग कई विभागों में भी गए कि आप आइए, आगे बढ़िए। आप अध्यक्ष कैसे से हैं? जी? आप अध्यक्ष कैसे से हैं? हम तो
वास्तव में देखा जाए 15 टर्म का मैं अध्यक्ष हूँ। किसी नौकरी नए को भी मौका देंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे? मौका देंगे। अब एक कार्यवाहक अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाई, इसीलिए कि दोनों को तैयार करें और वो लोग आगे आवें। नई भर्ती के, पुरानी भर्ती के, क्या आपके करीबी भर्ती के हैं? जी, हम सीधी भर्ती के। नहीं, आपको जो बनाए हैं वो नई भर्ती के, पुरानी भर्ती के करीबी बने, मतलब वो पढ़े हुए हैं कि कढ़े हुए हैं? अरे कढ़े हुए हैं, सब पुराने साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं। तो नए साथियों को कुछ प्रमोट कर रहे हैं आप? बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं। बहुत से साथी नए को प्रमोट किए हैं, कुछ महिलाओं को भी प्रमोट किए हैं। क्या नाम सर? रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ। ठीक। के लिए मैं करता रहूँगा और अपने अनुरक्त चालू रखूँगा। ये विरोधी को कुछ भी कहना है वो कहते हैं, जो मुझे करना है वो मैं करता रहूँगा। विरोधी आते हैं जाते हैं, विरोधी को विरोधी के बोर्ड का निर्माण हुआ बस 2017। आज 9 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और बोर्ड का अध्यक्ष करता समय कई बार मैंने पत्र व्यवहार किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, शासन को भी मैंने दिया हूँ। मगर कहीं ना कहीं शासन जो है इस पर कार्य नहीं कर रहा है। ये बहुत ही निराशाजनक बात है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शासन में जो भी उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं वो इस पर संज्ञान की कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। अगर नहीं समाधान हो पाएंगे तो कानून सामान्य कर्मचारी हो सकता है कि आंदोलित हो जाए और एक हो सकता है कि वो काम बंद कर दे, कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। रूपित नहीं, जिलाध्यक्ष महोदय से रुपेश श्रीवास्तव की जगह है, क्योंकि हर बार ये देखा है, मैंने भी कोशिश की है और ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। देखिए रही बात योगी जी की, तो जब वो सांसद थे गोरखपुर में तब इनकी योगी जो भी बात होती थी। आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक सांसद और एक मुख्यमंत्री में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। पहले तो लोग मुझसे बात भी कर सकते थे। देखिए ये कह सकते हैं, मगर ये मैं मानता हूँ कि जिलाध्यक्ष महोदय जितना प्रयास कर रहे हैं उतना शादी को प्रयास करता हो। ये माननीय योगी जी से स्वयं भी मिले हैं, वार्ता किए हैं, तो वहाँ से भी आश्वासन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर काम जिलाध्यक्ष। गोरखपुर में रुपेश श्रीवास्तव एक दमदार हैसियत है, इनके आश्वासन के काम होता है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए इसमें कहीं ना कहीं हम कर्मचारियों को भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अकेले चला भार नहीं पड़ सकता। तो रुपेश श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन रुपेश श्रीवास्तव सुभाष चंद्र बोस हैं। एक सुभाष चंद्र बोस पूरी सेना निर्माण कर सकता है। जी हाँ, मैं मानता हूँ। तो क्या रुपेश श्रीवास्तव कमजोर हो गए या रुपेश श्रीवास्तव का इतिहास हट गया? देखिए रुपेश जी ना कमजोर थे, ना कमजोर हैं, कमजोर नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सभी कर्मचारियों का साथ इनके साथ हमेशा था, है और रहेगा। कि जब भी आह्वान किए हैं, लेकिन इनका हाथ कब कर्मचारियों को पड़ेगा मन से? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अगर आह्वान करेंगे तो अवश्य पड़ेगा। मगर हाँ, कर्मचारियों को भी आगे आना चाहिए, कि एक आह्वान पर खड़ा हो जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ तक कि आप आगे बढ़े। हम आपको जब कर्मचारी अगर पीछे हो जाएगा तो जिलाध्यक्ष क्या कर सकता है? ठीक। जिलाध्यक्ष कुछ नहीं।